नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राणा फार्मिंग ज्ञान पर। आज हम बात करने वाले हैं DCM श्री राम की सुपर 303 वैरायटी। इस वैरायटी के बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे कि इस वैरायटी में का जो है कितना उत्पादन रहता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं इस वैरायटी को बुवाई के टाइम पर और से लेकर और हार्वेस्टिंग तक, क्या क्या इसका खाद प्रबंधन जो है वो करना है, सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाई, हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये DCM सुपर 303 जो वैरायटी है, ये जो वैरायटी है ये एक अच्छी गुणवत्ता की और अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। जैसा कि नवंबर शुरू हो गया है तो इस वैरायटी को हम अगैती और पिछैती दोनों में बो सकते हैं। जैसा कि अगर हम इसे अगैती में बोते हैं तो ये 40 kg पर एकड़ के हिसाब से इसे बुवाई को कर सकते हैं। और यदि हम पिछैती यानी कि दिसंबर के 15 तारीख तक अगर हम इसकी बुवाई करते हैं तो उसी हिसाब से हमें इसकी जो बीज की मात्रा है उसे बढ़ाना होगा। तो किसान भाइयों, बात करते हैं इसके वज़न की। तो अगर हम बात करें इसके 1000 जो बीज हैं 1000 दानों की, तो 1000 दानों में लगभग 48 से 50 ग्राम का वज़न आ जाता है, जो कि एक अच्छे उत्पादन को दर्शाता है। किसान भाइयों, इसकी पौधे की अगर हम बात करें लंबाई की, तो जो पौधे की लंबाई है वो औसतन 90 सेंटीमीटर के आसपास इसकी औसतन लंबाई रहती है। जिससे क्या होता है कि हमारी जो फसल है उसमें जो गिर जाती है उसके प्रति सहनशील होती है ये वैरायटी। वो जो हमारा गेहूँ है वो गिरेगा नहीं, तो हमारा उत्पादन जो है वो बहुत अच्छा निकलेगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमें जब बुवाई के टाइम पर क्या क्या खाद का हमें प्रबंधन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको जिस टाइम पर आप बुवाई कर रहे हैं तो अगर इसमें जो है आप कोई भी एक फंगीसाइड लेकर, यानी कि या फिर थाइपोनेट मिथाइल या फिर जो हमारा कार्बनडाजिम आती है उसे लेकर इस जो हमारा बीज है इस बीज पर हम उसे लपेट देंगे और अच्छी हल्की पानी की छींटें मारकर उसे अच्छे से पूरे बीज में मिलाकर ठंड में सुखाकर इसे हम बुवाई के लिए तैयार कर लेंगे। दूसरी बात, हमें जो खाद इसके लिए लेना है, यदि आपके पास DAP है तो DAP आपको 50 kg से लेकर या फिर 75 kg तक हम DAP इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आपको क्या करना है, 25 से 30 kg पोटास ले लेनी है और इसकी जो बीज की बुवाई कर देनी है। जो हमें बुवाई की जो दूरी रखनी है वो जो हमारी जो पंक्ति है, पंक्ति से दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर की हमें रख लेनी है। जिससे क्या होगा कि हमारी जो ट्रिलिंग है वो बहुत अच्छी होगी, जो फुटाव है इसमें वो बहुत ही शानदार होने वाला है। जिससे 15 से 18 कल्ले एक पौधे में निकल आएंगे, तो उससे हमारा जो उत्पादन है वो बहुत बेहतर रहेगा। और बात करते हैं, यदि आपको DAP नहीं मिल पाती है और आपके पास NPK 12-32-16 है तो आप उसकी भी बुवाई उसके साथ गेहूँ की बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं इसमें कि इसका जो उत्पादन है वो लगभग कितना रहता है, तो अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो किसान भाइयों, इसका जो उत्पादन है वो 24 क्विंटल से लेकर 29 क्विंटल तक प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखा गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा उत्पादन है, जिससे किसान भाइयों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं कि आपको ये DCM जो श्री राम सुपर 303 बीज है वो आपको कहाँ से लेना है, और वो भी ओरिजिनल। कभी कभी क्या होता है किसान भाइयों, हम दुकान पर जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, तो वह हमें जो लोकल है इसका सुपर 303 DCM श्री राम का सुपर 303 उसे लोकल भी हमें पकड़ा देते हैं। तो उस लोकल वैरायटी से हमें बचना है। उसके लिए हमें क्या देखना है कि जो बैग है, बैग के पीछे एक होलोग्राम दिया होता है, उस होलोग्राम को हमें क्या करना है, स्क्रैच करना है। स्क्रैच पे जो होलोग्राम पे स्क्रैच है उसे करने के बाद उस पर एक नंबर होता है, उस नंबर को जो ऊपर एक टोल फ्री नंबर दिया है उस पर हम इसे सेंड करेंगे तो हमें इसका वेरिफिकेशन मिल जाएगा कि ये ओरिजिनल उत्पाद है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें ये ज़रूर देखना है, और इसकी सीड्स की जो एक्सपायरी डेट है
जब जो पैकिंग रेट है वो अवश्य देख लें। किसान भाइयों, इसकी जो अगर हम मूल्य की बात करें तो ये 80 रुपये प्रति केजी से लेकर 82 रुपये प्रति केजी मार्केट में अवेलेबल है। श्रीराम सुपर 303। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जिसमें आपको एक नए बीज के बारे में, नई वैरायटी गेहूं की जो है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।